स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर, दिख रही है। ठीक है। यस सर। तो ये हमने मैं लिख लिया था, इसको छोड़ देता हूँ, कमेंट। ठीक है। अब हमने आज क्या पढ़ना था? आज हमने पोजीशंस प्रॉपर्टी पढ़नी थी, ठीक है। तो जो सीएसएस की लेआउट जो हमारा होता है, उस लेआउट में जब लेआउट डिजाइनिंग में हम सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम डिव्स का अलाइनमेंट की क्या उसकी पोजीशन होगी, ठीक है, तो वो हम पोजीशन प्रॉपर्टी से सेट करते हैं कि कैसे उसकी पोजीशन होगी, ठीक है। तो द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज फॉर एन एलिमेंट, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है कि पोजीशन जो मेथड जो हमारा एलिमेंट है वो कैसी उसकी क्या पोजीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्रकार की वैल्यूज होती हैं हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी की। स्टैटिक होती है, रिलेटिव होती है, फिक्स्ड होती है, एब्सोल्यूट होती है, स्टिकी होती है। कल हमने स्टिकी देखी भी थी, ठीक है, स्टिकी और रिलेटिव का यूज भी किया था। जो स्टैटिक होती है हमारी डिफॉल्ट जो होती है, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो स्टैटिक होती है। जितने भी एलिमेंट जो एचटीएमएल के होते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। एचटीएमएल एलिमेंट्स आर पोजिशनेड स्टैटिक बाय डिफॉल्ट, ठीक है। Static positioned element are not affected by top, bottom, left, right properties. तो अगर हम जो स्टैटिक जिनमें अगर हमने यूज किया हुआ वैल्यू पोजीशन में, उसमें अगर हम टॉप, लेफ्ट, राइट कुछ भी अगर कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो उससे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कल जैसे हमने ये वाली फाइल हमने जो देखी थी, उससे हमने देखा था कि बॉक्स हमारा फिक्स हो गया था एक जगह पे। अगर ये हम इसको स्टैटिक कर देंगे तो ये जो हमने टॉप, लेफ्ट जिसपे ये दो प्रॉपर्टीज लगाई है ना, ये दोनों, ये इस पे वर्क नहीं करेगी। ये जहां पे उसका स्टेज आ रहा था इस डिव के नेक्स्ट, ये वहीं पे अलाइन हो जाएगा। ये इस लाइन का मतलब था, ठीक है। एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टैटिक इज नॉट पोजिशनेड इन एनी स्पेसिफिक वेज, ठीक है, उसको कोई स्पेसिफिक वे में हम पोजीशन नहीं दे सकते हैं। it is always positioned according to the normal flow of the page। वो एक जैसे नॉर्मल फ्लो होता है पेज का वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और जो हमारी रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव, द पोजीशन इज पोजिशनेड रिलेटिव टू नॉर्मल पोजीशन। जो हमारी जो नॉर्मल पोजीशन से रिलेटिव पोजीशन में पड़ जाता है, और नॉर्मल पोजीशन हमारी जो रिलेटिव होती है वो होती क्या है, देखो। जब जब भी हम किसी पोजीशन किसी हम डिव की या किसी एलिमेंट की पोजीशन जो हम रिलेटिव कर देते हैं, उसके बाद अगर हम उसमें टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो जो उसकी रिलेटिव पोजीशन होती है वो उससे शिफ्ट हो जाएगा, एडजस्ट कर लेता है वे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। वो जो नॉर्मल पोजीशन होगी उससे वो एडजस्ट कर लेगा अगर हमने उस पर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई की है। जैसे हमारा पहला वाला डिव है ये, अभी हमने इसमें कुछ नहीं अप्लाई किया है, ठीक है। जो टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टीज थी मैंने ये दोनों यहाँ पे लगा दी। अब ये हमारा पेज हमारा जूम आउट कर देते हैं। 100% हमारा जूम आउट 100% पे पेज है अभी। तो ये अभी क्या है, टॉप से 150 पिक्सल नीचे है और राइट से 100 पिक्सल आगे है, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट से
तो ये जैसे ही हमने उसकी पोजीशन रिलेटिव की, उस पे हमारी जो राइट और लेफ्ट, सॉरी, जो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट प्रॉपर्टीज लगाई, तो जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी वो उससे शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसकी एक्चुअल पोजीशन से वो शिफ्ट हो गया। और क्या होता है इसमें, अदर कंटेंट विल नॉट बी एडजस्टेड टू फिट इनटू एनी गैप लेफ्ट बाय द एलिमेंट। तो जो ये हमारा जो div है, इसमें जो भी स्पेस लेफ्ट किया है, मींस ये वाला स्पेस, इसमें कोई और एलिमेंट एडजस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, थियरी थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी प्रैक्टिकल तो साथ साथ में बता ही रहे हैं। ठीक है, ना समझ में आएगा खुद से पढ़ोगे, बहुत इजी वर्ड्स में है, समझ जाओगे। कुछ एक दो वर्ड्स जो होंगे इंग्लिश के थोड़ा सा लगेंगे हैवी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑनलाइन ही दी गई लैंग्वेज। जब हम फिक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स्ड, इट पोजिशनेड रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। जो हमारा व्यू पोर्ट होता है उसके रिलेटिव रहता है, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट ऑलवेज स्टेज इन द सेम प्लेस इवन द पेज स्क्रॉल्ड। मतलब अगर हमने किसी एलिमेंट को फिक्स पोजीशन दे दी है, तो वो एक उसी पेज पे फिक्स हो जाएगा, भले हम उसमें कुछ भी स्क्रॉल करें, कुछ भी करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हमारा ये हमने इसको रिलेटिव प्रॉपर्टी दी थी, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, पेज हमारा स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, जो अंदर वाली डिव है ये स्टैटिक है, और ये पेरेंट डिव के अंदर है, तो ये भी स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, अब हम अगर इसको स्टैटिक की जगह पे हम फिक्स कर देते हैं, जैसे ही हम फिक्स करेंगे तो इस पे टॉप और लेफ्ट पोजीशन दोनों अप्लाई हो जाएंगी, अप्लाई हो गई, और ये हमारा फिक्स हो जाएगा पेज के। ठीक है, थोड़ा सा हम और दे देते हैं इसको स्पेस, यहाँ से 150 कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया फिक्स पोजीशन, ये हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। हम पेज स्क्रॉल करेंगे, पेज को लेफ्ट राइट हम कुछ भी स्क्रॉल करेंगे, ये हमारा हमेशा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारी होती है फिक्स प्रॉपर्टी। कई बार आपने देखा होगा कि पेज स्क्रॉल हो रहे हैं, यहाँ पे एक पेज अप का एरो होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे, वो हमेशा वहीं पे रहता है, जब भी हम क्लिक करेंगे टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो होता है ना ये। हाँ बोलो, सर थोड़ी दोबारा बता देंगे क्या? क्या हुआ? मतलब सर जो आपने पहले शुरू में पढ़ाया था, क्योंकि अभी वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, तो सही बता दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, ये तो आप लोगों की क्लास की टाइमिंग तो कंफर्म है, आपको क्या टाइमिंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहिए ना, लैपटॉप लेके बैठिए। कभी मेरे को लेट होता हो, 1-2 मिनट तो होता होगा, वरना मैं क्लास तो आपको 10 मिनट पहले भेज देता हूँ, इसीलिए कि आप सेटअप कर सको, अपना कैमरा ऑफ कर सको, अपना माइक ऑफ से करो, फिर क्लास ज्वाइन करो। ये बार बार मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ, अभी मैं आपको करूंगा फिर किसी का पर्सनल इश्यू आएगा, तो ऐसे नहीं कर सकते ना हम। ओके सर, ओके सर। ठीक है, आप बताएं यार। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एक दिन में वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दे देना यार। देख लो, अच्छा एक बार थोड़ा सा जल्दी से खत्म कर देते हैं। हमारा जो प्रॉपर्टी होती है पोजीशन, उसकी 5 वैल्यूज होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट, स्टैटिक। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक प्रॉपर्टी में अगर हम किसी भी एलिमेंट को स्टैटिक प्रॉपर्टी देते हैं, और उस पर अगर हम कोई भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी एडिशनल अप्लाई करते हैं, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा स्टैटिक ही रहेगा। ठीक है, ये होता है हमारा स्टैटिक प्रॉपर्टी। दूसरी होती है हमारी रिलेटिव। रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिलेटिव प्रॉपर्टी जो क्या करती है, अगर हम उस पर कोई भी
टैग है, एलिमेंट है, हम उस पर अगर रिलेटिव प्रॉपर्टी देते हैं तो रिलेटिव प्रॉपर्टी जो भी हम रिलेटिव प्रॉपर्टी पे हमारी ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है टॉप बॉटम लेफ्ट साइड, ये सारी चारों प्रॉपर्टीज वर्क करती है। जैसे हमको हमने अभी यहाँ पे टॉप से 150 पिक्सल दिया है और लेफ्ट से 100 पिक्सल दिया है, तो हमारी जो ये जो मेन डिव है इसको हमने दिया हुआ है प्रॉपर्टी रिलेटिव। जब हम रिलेटिव प्रॉपर्टी देते हैं तो ये हमारी 150 पिक्सल टॉप से नीचे खिसक गई और लेफ्ट से खिसक गई 100 पिक्सल, ठीक है। लेकिन ये जो होगी तभी पेज के अकॉर्डिंग स्क्रॉल होगी, सारी चीजें इसमें वही रहेंगी, ठीक है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि यहाँ पे जो उसने स्पेस छोड़ा है वहां पे कोई अदर कंटेंट अलाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रिलेटिव पोजीशन। फिर हमारी आती है फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन, ये हमारा जो बॉक्स है इसको हमने फिक्स पोजीशन दी हुई है। तो फिक्स पोजीशन क्या होता है, सेम चीजें होती है बट फिक्स पोजीशन क्या करता है, जो भी हम उसको हाइट, जो भी हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पोजीशन दे देंगे वो उसी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। हम पेज स्क्रॉल करें, पेज लेफ्ट राइट स्क्रॉल करें, अप डाउन स्क्रॉल करें, वो वहीं पे फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी प्रॉपर्टी होती है हमारी एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या करती है, an element with position absolute is positioned relative to the nested positioned inside the position relative to the viewport like fixed। अब देखो समझो, ये जो होगा अभी जो हमारा जो, चलो हम इसको ले लेते हैं दूसरा एक भी। free, अब देखो हमने एब्सोल्यूट को दिया, ये हमारा एब्सोल्यूट वाला है, इसको हम ठीक है। तो ये पहला हमारा जो है ये रिलेटिव है, ठीक है। और दूसरी वाली जो हमारी डिव है ये फिक्स है, तीसरी हमारी ये एब्सोल्यूट है। अब डिफरेंस क्या है, रिलेटिव और फिक्स्ड कंफर्म है, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, अच्छी बात है। देखो नो नो सर। डिफरेंस क्या होता है एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में, दोनों काम थोड़ा सा करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा फिक्स प्रॉपर्टी होता है, फिक्स जो वैल्यू होती है ये क्या करती है, हमने इसको देखो दिया है, ये भी हमारी जो फिक्स्ड वाला जो डिव है ये हमारा किस डिव के अंदर, रिलेटिव डिव के अंदर है। इसको हमने दिया है 100 पिक्सल लेफ्ट से और टॉप से दिया है 180 पिक्सल, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये टॉप जो हमारा पेज है ये पेज से ले रहा है, टोटल पेज से 180 पिक्सल ले रहा है और पेज से ही हमारा ले रहा है 150 पिक्सल। लेकिन जो हमारा एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है ये क्या करता है, ये लेता है जो हमारा जिस कंटेंट के रिलेटिव है, ये इस पे रिलेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड है तो ये इसके रिलेटिव रहेगा, ये अपने पेरेंट के रिलेटिव चलता है। ये पेरेंट से 180 पिक्सल लेफ्ट पे रहे, सॉरी टॉप बॉटम पे रहेगा, उससे डिस्टेंस बनाएगा टॉप से, और लेफ्ट से रहेगा कितना हमने दिया था, लेफ्ट से दिया 150, ठीक है। तो ये पेरेंट से लेगा और ये पेरेंट के अंदर फिक्स होगा, ठीक है। ये वाला जो हमारा चाइल्ड के अंदर, सॉरी जो ये वाला जो हमारा है ये पूरा पेज के रेफरेंस से फिक्स हो रहा है तो हमें फील हो रहा है, और ये जो है हमारा ये फिक्स हो रहा है हमारा अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों फिक्स हैं, बस ये फर्क क्या है कि जो फिक्स्ड वाला है ये जो उसका मेन टैग है बॉडी टैग के रेफरेंस से चलता है,
और ये जो है एब्सोल्यूट वाला ये चलता है अपने पेरेंट टैग के रेफरेंस में। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमारा लास्ट आता है स्टैटिक। इज पोजिशनेड बेस्ड ऑन द यूजर्स स्क्रॉल पोजीशन। ठीक है, a static element toggle between relative and fixed depending on the scroll position. It is positioned relative until the given offset position in me is meet to the viewport. अब देखो, फिर ही नहीं समझोगे, हम समझ रहे हैं। अभी क्या है डिफरेंस देखो, फिक्स को क्या है, फिक्स को मैंने दे दिया है कि भाई तुम फिक्स हो जाओ। ठीक है, ये फिक्स हो गया। इसको मैंने जहां पे लिखा है, जहां पे जितनी इसको हाइट और विड्थ दी है, टॉप और बॉटम में दिया है, ये वहीं पे फिक्स हो गया। लेकिन जो हमारा स्टिकी होता है, धन्यवाद भाई, हम इसको div 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्लास हमने div 4 दे दिया, पोजीशन दे दिया स्टिकी। ठीक है, अब हमने इसको स्टिकी पोजीशन दी, हम इसको राइट की जगह पे, सॉरी लेफ्ट की जगह पे राइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। टॉप से कितना दिया था, टॉप से दिया है हमने 180 चाहिए या हमारा। एक मिनट समझा, हम क्या करते हैं, एक डिव और ले लेते हैं, इसको देते हैं डिव 5, इसमें कुछ नहीं रखते हैं। अब देखो, अभी भी बात नहीं बनी, थोड़ा सा और कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। अब देखो, जो हमारा स्टिकी जो है, स्टिकी क्या करता है, ये क्या करता है, हम जो उसको हाइट और विड्थ देते हैं, जो हाइट और विड्थ सॉरी बोल रहा हूँ, जो पोजीशन देते हैं कि हमने पोजीशन दी थी स्टिकी, हमने इसको बताया कहाँ पे रिलाई करेगा, हमने बोला टॉप से 180% और राइट से कितना, राइट से हमारा 150 पिक्सल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब हमारा स्क्रीन, जो स्क्रीन है अभी इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ गया, ये जो स्टिकी वाला है ये हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे है, ये एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे रहता है, इसको नहीं मतलब है कि हमने यहाँ पे क्या दिया है। कब तक, जब तक हमारी जो ये साइज है ये स्क्रॉल होके वहां तक नहीं पहुंच जाता जो इसकी हाइट और विड्थ है। मतलब समझे कोई लोग, नहीं समझे, देखो हमने इसको बताया है कि इसको फिक्स होना है 180 पिक्सल टॉप और राइट से हमारा 150 पिक्सल। तो जैसे ही ये 180 पिक्सल टॉप पे पहुंचेगा तब फिक्स होगा, उससे पहले नहीं फिक्स होगा। ये जा रहा है ऊपर, पेज जा रहा है और ये 180 पिक्सल पे ये भी फिक्स है, जहां पे 180 पिक्सल पे पहुंचा वहीं फिक्स हो गया। अभी हमारा स्टिकी वाला नहीं रिमूव होगा यहाँ से, और जैसे ही हम नीचे आते जाएंगे 180 पिक्सल से जैसे ही हमारा पेज नीचे आएगा तुरंत ये फिर स्क्रॉल चालू हो जाएगा। तो ये होता है हमारा क्या, स्टिकी पोजीशन।
अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, अब ये जब 20 पिक्सल में पहुंचेगा, यहाँ 20 पिक्सल पहुंचा, इसकी अभी कुछ लगभग यहाँ से जो टॉप है पेज का, वहां से जब 20 पिक्सल हाइट बची, अब ये फिक्स होगा। उससे पहले ये स्क्रॉलेबल है, समझे? उसके पहले ये स्क्रॉलेबल है, जैसे ही पहुंच गया अब फिक्स हो गया ये, समझे? तो इसको जो हम हाइट देंगे, जो हम टॉप से इतना देंगे, ये उतने पे ये वहां जाके फिक्स होगा, उससे पहले नहीं फिक्स होगा। उससे पहले जो उसकी पेज के अकॉर्डिंग जो उसकी कंडीशन है वो वहीं पे पड़ा रहेगा। अभी हमने इसकी पोजीशन कुछ एक्चुअल यहाँ पे कर दी है, ठीक है। और जो फिक्स वाला है हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, कहाँ गया, 300 दे देते हैं, और इसको भी 300 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी जो हमारा स्टिकी वाला है ये यहाँ पे पहुंच गया, जैसे ये 20 पिक्सल से टॉप पे पहुंचा तुरंत स्टिकी हो गया। और फिक्स वाला हमारा वहीं पे फिक्स है। फिक्स को तो मतलब ही नहीं, फिक्स तो पेज के अकॉर्डिंग मूव होता ही रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस समझे कुछ थोड़ा सा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई डिफरेंस है बताओ चारों में, सॉरी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, डिफरेंस बताओ। बोलो। सर स्टिकी देने पड़ेगी। स्टिकी नहीं समझ में आया, बाकी समझ में आया? हाँ। ठीक है। देखो स्टिकी क्या करता है, स्टिकी मतलब समझ लो कि चिपक जाता है जाके कहाँ पे, जहां हम उसको पोजीशन दे देंगे। फिक्स क्या है, फिक्स को हमने जहां बता दिया वो वहीं पे फिक्स हो गया, उसको मतलब नहीं है। स्टिकी के क्या होता है, स्टिकी को हम कहीं भी जाके चिपकाते हैं, हमने उसको हाइट दे दी कि जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगा तब तक वो चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि हमने इसको दे दिया कि टॉप से 20 पिक्सल, तो जब तक जो स्टिकी डिव, ये जो हमारी डिव है, जिस एलिमेंट को हमने दिया है, हमने डिव 4 को दिया है, जब तक ये डिव 4 हमारी पहुंचेगी नहीं, अगर हम इसको यहां से भी बाहर कर लें, समझो भाई, इसके भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पेज कुछ ऐसे आएगा, आगे। अभी देखो, अब लग रहा है तुमको कि स्टिकी नहीं है, अब ये फिक्स तुमको लग रहा है, लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? क्योंकि ये टॉप से 20 पिक्सल पे है ही है। और यही अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा बाहर, तो अभी ये स्क्रॉलेबल है। जैसे ही ये 20 पिक्सल जहां पे इसकी हाइट बचेगी वहीं पे जाके चिपक जाएगा, अब स्टिकी होगी, अब नहीं हिलेगा ये। तो ये होती है हमारी स्टिकी प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? अभी भी कोई डाउट है? डाउट है तो बेशक बोलो। नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। देखो क्लास खत्म होगी, ये थियरी खुद से पढ़ना, खुद से टेस्ट करना एक बार, तब मानना कि समझ गए हो। ठीक है, उसके पहले मत मानना। तो ये हो गई हमारी पोजीशंस। अब इसके बाद हमारा आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है, देखो हम नया टेबल लेते हैं, इसको भाई ट्राई जरूर करना अपने लिए।
ये देखिए। देखो सीएसएस वो चीज है कि कोई कितना भी बता दे फर्क नहीं पड़ता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये चीज गांठ मान लो कि प्रैक्टिस जितना हो सके उससे ज्यादा करो। ठीक है। ये सारे सारे हो गए थे कि नहीं, मैं ये दोनों और भेज दे रहा हूँ। इन दोनों को भी करना है। बाकी अगर चाहो तो कीबोर्ड डिजाइन करके देखना, जो हमारा कीबोर्ड जो होता है उसको डिजाइन करके देखना। बहुत लोगों ने किया हुआ था, मेरे पास पड़ा होगा कैसे कीबोर्ड डिजाइन करना होता है। कीबोर्ड ये ऐसे, ये खुद से करना डिजाइन। इसमें तुम्हें हाइट और वेट का कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा। ये तो फिक्स तुम्हारी हाइट और वेट रहेंगी, इनकी कोई दिक्कत नहीं है कि इतने बॉक्स की फिक्स रहेगी, एक वही बार बार कॉपी पेस्ट करना है। इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये तो जब थोड़ा ट्राई करना, कुछ चीजें अपने आस पास देखो, उनको ट्राई करना, इसको ट्राई करना खुद के लिए, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं टास्क देता हूँ तुम्हारे खुद के लिए। इसका स्क्रीन ये देखो, स्क्रीन ये तो कोई भी ले लेगा, यूट्यूब से ले लेना, कहीं से, सॉरी गूगल से लेना, यूट्यूब से मत देखना। खुद से करना, खुद का लॉजिक लगाना, चीजें करने में। सर पीछे का, सर जिसमें पीछे का बैकग्राउंड वो मतलब कैसे मतलब फिट बैठा है? पीछे का बैकग्राउंड देखो, ये क्या है, ये तुमने समझ लो उसको एक बॉर्डर नहीं दिया है तुमने, या बॉर्डर दे दो, बॉर्डर ब्लैंक बॉर्डर दे दो, उसको रेडियस दे दिया हुआ है। ठीक है। और ये जितनी बटन है सब पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया हुआ है। ट्राई तो करो। बहुत ऊपर सी वाली चीज। चीज तो सारी ऊपर हाँ, वाली चीज बन जाएगी, पीछे का पीछे बैकग्राउंड। पीछे बैकग्राउंड तुम्हारा मेन जो बैकग्राउंड है तो व्हाइट है, ये तो ग्रे है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। देखो दो तीन है कीबोर्ड, सबका अलग अलग लॉजिक होगा। ठीक है। खुद से ट्राई करोगे। एक ये किसी ने बनाया था, ये अच्छा किया था, ट्राई करोगे तो बहुत सी चीजें तुम लोगों को, टास्क तो बहुत है। अगर ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन बताना और बताना है, मार्क्यू टैग। ठीक है। तो कीबोर्ड की प्रैक्टिस करनी हो तो कीबोर्ड की प्रैक्टिस करना, ये कैलकुलेटर खुद से डिजाइन करना, ये इसकी प्रैक्टिस करना। इसका जिसने बनाया था उसका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो पाया था, इसका प्रॉपर अलाइनमेंट करके देखना। ये ट्राई करोगे होंगी। अभी कलर ग्रेडिंग पढ़ाया नहीं, उसकी तो बात नहीं करेंगे। ठीक है। मैं इन दोनों की फोटो भेज दे रहा हूँ। ये चेस्ट बनाना, और ये चेस्ट तो बहुत इजी है, देखने में टफ लगेगा। ठीक है। हम इसको भी close कर देते हैं। हम आ जाते हैं इंडेक्स पे। मुझे इमेजेस कॉपी करनी थी कहाँ से।
ये भी देख सकते हैं। देखो, when element are positioned they can overlap other element, ठीक है। तो जब हम एलिमेंट की पोजीशन कर देते हैं तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते हैं। कैसे? द z index property specifies the track order of an element. An element can have a position or पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रैक ऑर्डर, ठीक है। देखते हैं ट्रैक ऑर्डर क्या है। नोट z इंडेक्स ओनली वर्क्स ऑन पोजिशनड एलिमेंट्स, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड और स्टिकी। समझे? ये इन्हीं एलिमेंट से वर्क करता है, किस पे नहीं वर्क करता है, स्टैटिक पे नहीं करता है। एंड फ्लिक्स एलिमेंट, जो फ्लिक्स एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उन पे ही वर्क करता है, अदर पे वर्क नहीं करता। ये एक एग्जांपल भी हमने दे रखा है, ठीक है। हम थोड़ा सा टेक्स्ट के लिए लिखते हैं। आईएनजी टैग ले लेते हैं, इमेज वन ले लेते हैं, ठीक है भैया। और इसको क्लास दी आईएनजी वन, ठीक है। तो ये हमने इमेजेस ले लिए हैं, चार। हम बात कर लेते हैं पहली इमेज की, आईएनजी वन। इसको हमने पोजीशन दे दी, रिलेटिव और इसका हाइट दे दिया हमने, टू हंड्रेड पिक्सल। विड्थ के लिए देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि इमेज वन पे क्या है, इमेज टू पे क्या है, इमेज थ्री पे क्या है? अभी तो हम VR का लेते हैं तो समझते हैं। तो ये हमारी इमेज वन है, इमेज टू, इमेज थ्री, इमेज फोर। या अभी के लिए VR टैग हटाओ, सबको भी कमेंट करो, जरूरत पड़ती रहेगी तो यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी इमेज वन हो गई, ठीक है। इमेज वन को हमने पोजीशन रिलेटिव दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारी इमेज एज इट इज वर्क कर रही है, ठीक है। अगर हम इसमें z इंडेक्स देते हैं, हम
-1, ठीक है। या भी हम भूल जाएंगे, छोड़ देते हैं, तो समझ सकता है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी नॉर्मल हम ये हमारी हेडिंग दी हुई है और ये हमने टेक्स्ट किया हुआ है, सही चल रहा है। जैसे हमने एब्सोल्यूट इसको लिया तो ये क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट जो है इमेज के ऊपर आ गया। अगर मैं इसको H1 की जगह पे ऊपर, हमने जैसे ही p टैग लिया इसने इसको साइड कर दिया, ये ऊपर आ गया और ऊपर आ गया, दिख रहा है। अच्छा, इस वजह से देखिए ये हमारी इमेज जो है ये बॉटम में चली गई है, टेक्स्ट जो है ये उसके ऊपर आ गया है। ये किसकी वजह से हुआ है, इंडेक्सिंग की वजह से। अगर मैं इंडेक्सिंग 1 किया मैंने तो जो मेरा टेक्स्ट के ऊपर आ गई इमेज, ठीक है। और यही जब तक हमारा रिलेटिव था तब तक कुछ नहीं था, टेक्स्ट जो हमारा है नीचे था। ये जो होता है हमारा इंडेक्सिंग। समझ में आया? समझ में आया होगा तो कुछ नेक्स्ट का एग्जाम्पल तो बचा लीजिए, हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ये हमारी तीनों इमेज आ गई, ठीक है। मैंने इसको दे दिया इंडेक्सिंग -1 थर्ड इमेज को। अभी सॉरी हमारी 4 इमेज थी, हम इसको एक प्रोजेक्टली कमेंट कर देते हैं। तो ये हमारी कुछ इमेज ऐसी है और इसको हम इंडेक्सिंग 1 देते हैं। अभी हमने इंडेक्सिंग 1 दी, जो हमारी इमेज जो है अभी सिर्फ यहाँ पे 2 दिख रही है। क्यों? क्योंकि एक इमेज जो है हमारी दूसरी इमेज को ओवरलैप कर रही है। अभी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, टॉप से हम देखते हैं कितना 100 पिक्सल, हमने क्या 50 पिक्सल लेते हैं, ठीक है। हमको लेते हैं 100 पिक्सल और लेफ्ट से 50 पिक्सल, ठीक है। और इसको देते हैं टॉप से 150, लेफ्ट से 100। अब देखो, अब थोड़ा क्लियर हो गई इमेज, हम जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इमेजेस दिख रही हैं। अब हम देखो इंडेक्सिंग चेंज, सबके भी इंडेक्सिंग 1 है, तो अगर ये इमेज एक दूसरे के ऊपर होती, अभी मतलब मैंने
पोजीशन यूज कर रखी, ये हमने हाई जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पोजीशन हमने मतलब प्रॉपर्टीज यूज कर रखी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आगे आगे है। तो जिसकी इंडेक्सिंग 1 होगी वो अपनी जो पीछे वाली इमेज होगा उसके ऊपर होगा, सॉरी, जो लास्ट वाली इमेज होगी, जैसे अभी ये है, इसकी इंडेक्सिंग 1 है, तो ये हमारी इस वाली इमेज के ऊपर है। इसकी इंडेक्सिंग 1 है तो ये उसके ऊपर है, ठीक है। जैसे ही मैं, जैसे इमेज जो मेरी, इसको मैं -1 कर दूं इंडेक्सिंग, ये नीचे चला जाएगा। और ये मैं इसकी -1 कर दूं, ये नीचे चली जाएगी, ये दोनों ऊपर आ गई, ठीक है। अभी मैं इसकी -1 कर दूंगा तो फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारी इंडेक्सिंग होती है। जैसे हम किसी इमेज को, किसी कंटेंट को किसी के ऊपर किसी के नीचे ऐसे हम कर सकते हैं। पोजीशन में हम चेंजेस कर सकते हैं। समझ में आया किसी को कि नहीं? हेलो। आएगी भाई पर, हाँ ना सर बोलिए। इसकी हाँ सर बोलिए। इसकी एक बार थ्योरी बताएंगे, बता दीजिए, थोड़ी सी समझा दीजिए। देखो थियरी कुछ नहीं है, थियरी में बस इतना है कि इतना ही लिखा है कि जो हमारी जो व्हेन एलिमेंट इज पोजिशनेड, किसी एलिमेंट को अगर पोजीशन दिए हैं, मीन्स हमने किसी ने एब्सोल्यूट या हमने रिलेटिव या हमने फिक्स्ड या स्टैटिक पोजीशन कोई दी हुई है, ठीक है। तब हम उसका जो, अगर हमने दिया है तो दे कैन ओवरलैप अदर एलिमेंट। अगर हमने किसी को पोजीशन दिया है तो वो दूसरे एलिमेंट पे ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप करने के लिए हमें करना क्या होगा? द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द ट्रैक ऑर्डर। ये हम ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो जेड इंडेक्स ऑर्डर स्पेसिफाई करेगा। एन एलिमेंट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैक ऑर्डर। तो हमने ज्यादा प्लस में होगा या माइनस में होगा, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। ये स्टेक ऑर्डर हो गया हमारा, समझ में आया? और जो जेड इंडेक्स ओनली वर्क करता है, किसके वर्क करता है? एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, रिलेटिव, फिक्स और स्टिकी। वो किस पे वर्क नहीं करता? स्टैटिक पे, ठीक है। बस इतनी सी थियरी और कुछ नहीं थियरी। अब इसको अगर डिफ के रेफरेंस में समझना चाहो, अगर अभी तो हमने ये पढ़ ली कि इमेज के रेफरेंस में, अगर कोई डिफ का हो तो उसके रेफरेंस में तो दिखा देते हैं। हमने और 14, 14 ऐसे ब्लैंक ही था, 15 के बताएंगे। प्रोटीन से कर जाता है, हम ले लेते हैं 2 3 डी, ठीक है। हमने 3 डी ले ली।
हमारे लिए 3 बॉक्स हैं, ठीक है? ये 20 पिक्सल सबने मार्जिन दे दी। अभी हमारा ओवरफ्लो कर रहा है सारा, तो हम क्या करते हैं, 150 ऐड देते हैं। चलो 150 में देते हैं, इसकी विड्थ जो है 400 कर 400 कर दिया, 400 कर दिया, ठीक है? हो गया सारा। ग्रीन की पोजीशन में देते हैं एब्सोल्यूट, इसके भी दे देते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है? तीसरा हमारा इसके अंदर ही चला जाएंगे, टॉप देते हैं ग्रीन लगाएगा, टॉप से 200 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल, ठीक है? तो ये हमारा बॉक्स दिख रहा है। अगर हम लेफ्ट से मार दें तो ये हमारा, दोनों को हमने जैसे एक्चुअली प्रॉपर्टी दी थी, तो दोनों एक जगह पे आ गए थे, ठीक है? ये हो गया। 2 मिनट पे ये कोई डिफरेंस नहीं, -1 दिया, तो हमारा क्या हुआ, जो ब्लू वाला बॉक्स है वो नीचे साइड में चला गया किसके, ग्रीन के, ठीक है? तो ये इसके ऊपर आ गया, आ गया, दिख रहा है? अगर हम, जो हमारा रिलेटिव, अगर हम तो अभी ये इससे ओवरलैप कर रहे हैं, मार्जिन बताइए फिर अगर पास सिलेंडर है तो हमने सबको दे दिया है कितना, टॉप से टॉप से 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, सबको हमने दिया है टॉप से 200 पिक्सल। तो दो बॉक्स जो हमारे हैं सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। हमें तो इसका नीचे वाला बॉक्स नहीं दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला है ये कहाँ चल गया,
इन लोग ऊपर कैसे जा रहा है? कहाँ गया भाई? दिख नहीं रहा है। पता जाने देते हैं, इसका ले लेते हैं। वैसे कुछ सकते हैं, पर थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आएगा क्या एग्जैक्टली हो रहा है। ये हमारे टॉप से आ गया। तो अभी के केस में क्या हुआ, हमने जैसे इंडेक्सिंग यहाँ पे दी, पहला वाला हमारा 1 है, ठीक है, तो 1 पोजीशन पे हो गया। फिर उसके रिलेटिव हमारा ये सेकंड पोजीशन पे है ब्लू वाला, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये, सेकंड पोजीशन पे ये, और थर्ड पोजीशन पे हमारा ग्रीन वाला सबसे ऊपर आ गया ये। समझ में आया कि नहीं? इसका ये आ गया ब्लू वाला, इसका ये 400 का भी 50 समझ में आया। अब लग रहा है कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है। अभी सीक्वेंस चेंज हुआ, पहले नंबर पे हमारा रेड है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। अब चेंज हुआ हमारा, हमने रेड को दिया कौन सा आ गया थर्ड नंबर, फिर ग्रीन को दिया सेकंड, फिर सबसे लास्ट में किसको दिया, ब्लू को 1। सबसे नीचे हमारा गया है ब्लू वाला, ब्लू के ऊपर हमारा आ गया है ये येलो वाला या ग्रीन कह लो उसको, फिर उसके सबसे ऊपर आ गया रेड। रेड पे बैकग्राउंड कलर नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड कलर हमें देते हैं एक्वा, समझ में आ रहा है। और हम टॉप से
अभी समझ में आ रहा है कि नहीं कि इंडेक्सिंग चेंज करने से सीक्वेंस चेंज हो रहा है। हम इसका अगर 1, 2 और 3 रखेंगे, पहले नंबर पे हमारा नंबर मीन्स कि कौन सबसे नीचे रहेगा कौन सबसे ऊपर रहेगा, ऐसा कुछ। जो सबसे जिसको 1 इंडेक्सिंग देंगे सबसे ऊपर होगा, इसको 2 देंगे वो उसके ऊपर, इसको 3 देंगे वो उसके ऊपर, ठीक है। अभी अगर इसको -1 दे देंगे, सबसे नीचे रहेगा येलो वाला। अब किसी को समझ में आया कि नहीं? यही है इंडेक्सिंग और कुछ नहीं। इंडेक्सिंग का मतलब भी यही होता है इंडेक्स का, कि सीक्वेंस बताना। अभी जब आगे एरे पढ़ोगे, अगर किसी ने एरे पढ़ा होगा सिलेबस में अपने, तो पता होगा कि क्या होता है इंडेक्सिंग। क्लियर है? किसी को डाउट है? तो मैंने इमेज से डिव से दोनों एग्जांपल से समझा दिया। हाँ या ना बोल दो भाई को लोग। जी सर। अगर ना है तो भाई बस तो खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। जी सर, करेंगे तभी तो बता पाएंगे आपको आया कि नहीं आया। वही चीज हम भी कह रहे हैं, जब तक आप खुद से नहीं करोगे आप नहीं श्योर रहोगे कि आपको आया भी है कि नहीं आया है। तो फर्स्टली आप प्रैक्टिस करो, देन हमें बताएं, ठीक है। चलो, मेरे हिसाब से इतना इनफ होगा समझने के लिए कि इंडेक्सिंग क्या है। मैंने दो तरीके से दोनों से बता दिया, इमेज से भी और इससे भी, ठीक है। ये वाला ज़्यादा समझ में आया सर। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, तभी मुझे लगा था कि उसमें किसी का आवाज नहीं आ रहा था ढंग से, तो मुझे लगा कि हमें तरीका चेंज करना चाहिए। कोई मैसेज किया तो अरे बोल दीजिए वीडियो बन रहा है उनका। अब बस ये है कि मोनू सर को टाइम नहीं मिल रहा है कि वीडियोस प्रॉपर अपलोड नहीं हो रही हैं। एक बार अलाइनमेंट उनका टाइमिंग का सही हो जाए, फिर वीडियोस डेली के डेली अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे। चैनल का लिंक सभी के पास होगा ही, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियोस तो 2-3 दिन में ही प्रॉपर मिलने लगेंगी। जब हम थोड़ा सा फ्लोट प्रॉपर्टी कर लेते हैं, काफी लोगों को फ्लोट में एक पूछ रहा था कि फ्लोट क्या है, क्यों यूज किया है। डेमो 16.html, ठीक है। हम ये देखते हैं, पहले टैग में दिया हमने, फिर हम ये देखते हैं अपना div, div के अंदर हमारा एक हो गया की टैग, ठीक है। इमेज ले लेते हैं इसमें, mg1 ले लेते हैं, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ को छोड़ा, हम स्टाइल दे देते हैं। जब CSS पढ़ रहे हैं तो इस 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, ठीक है। ये हमने इमेज दे दी। कंटेंट हमारा हो गया लॉरेन कॉपी, ठीक है। ये हमारा
जो कंटेंट है वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बेसिकली एक इमेज टैग यूज किया है और अभी हम ing टैग जो है हमारा जैसे हमने फ्लोट लेफ्ट यूज किया उसके बगल से कंटेंट हमारा चालू हो गया। ये समझ में आया कुछ कि नहीं? क्या होता है हमारा फ्लोट प्रॉपर्टी? ये हमारी इमेज है, उसके जस्ट बगल से हमारा टेक्स्ट बन गया। और जैसे ही हम इसको कमेंट करेंगे तो लास्ट लाइन से चालू करेगा, वो समझेगा कि ये पूरी एक लाइन है हमारी इतनी, और फिर वो एक लाइन पे हमारा टेक्स्ट खत्म हुआ उसके नीचे से वो स्टार्ट होता है। जब तक हम फ्लोट लेफ्ट नहीं यूज करेंगे। क्लियर है? फ्लोट लेफ्ट फ्लोट प्रॉपर्टी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर सी लैंग्वेज कैसी होती है? सी लैंग्वेज लैंग्वेज ऐसी होती है। सी पढ़ी नहीं है सिलेबस में तो होगी सी तुम लोगों के। सर पढ़ी पढ़ी होती तब ना, जब क्लास में कोई अच्छे से पढ़ाने आता होता है। कभी ऑनलाइन ट्राई नहीं किया कि सी खुद से पढ़ें? तो ऑनलाइन में सिर्फ मैं ये समर ट्रेनिंग ले रहा था, मुझे ऑनलाइन क्लास में कभी लेता नहीं था। नहीं, सीखना चाहिए। अगर सिलेबस है इट डजंट मीन कि टीचर नहीं पढ़ा रहा तो आप भी मत पढ़ो। देखो चीजें खुद से जब तक एक्सप्लोर करने की अंदर से वो चीजें नहीं आएंगी ना कि हाँ मुझे सीखनी है, जब तक वो नहीं गेट करोगे ना तब तक भाई ऐसे ही रहेगा कि आपको चीजें मिस होती रहेंगी। ठीक है, देखो सी क्या होता है, सी का जो हम सी शार्प पढ़ेंगे, अगर आप समर ट्रेनिंग कर रहे हो, सॉरी इंटर्नशिप कर रहे होते, तो पहले हम सी का इंट्रोडक्शन लेते, महीना भर सी पढ़ते ढंग से, उसके बाद हम सी शार्प पे आते। लेकिन अब यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी मजबूरी हो जाती है कि उसी में हमें सब कुछ पढ़ाना होता है। क्या कर सकते हैं? तो सी शार्प जब पढ़ेंगे हम तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होंगे सी के। सी जो होती है, सी और सी शार्प में क्या डिफरेंस होता है? कुछ सिंटेक्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कुछ फंक्शंस जो प्री डिफाइन होते हैं उनका डिफरेंस होता है, और क्या होता है कि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है इसमें उप्स के कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। जो बाकी प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, सी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। जैसे हमारी जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, ये सब हमारी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इनमें हम जो भी काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं फिर हम वो काम करते हैं। लेकिन सी में ऐसा नहीं होता, सी में हम डायरेक्ट काम करते हैं। तो बस इतना सा डिफरेंस होता है। बाकी सी जो होती है वो सारी लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज कही जाती है, कि अगर आपको सी आती है तो आप सारी लैंग्वेजेस बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। जी सर। ठीक है, बाकी अगर सी खुद से सीखनी हो तो मैं एक वीडियो है मेरे पास, होगा अपना कॉलेज का,
10-12 घंटे की शायद वीडियो है, उसमें ऑलमोस्ट सी को पूरा डिफाइन किया गया है। अगर खुद की इच्छा हो तो बताना, मैं लिंक भेज दूंगा। सर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो जो काम हम नहीं कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड किया जाए। अच्छा लगता है कि यहाँ कोई पढ़ना चाहता है तो उसकी हेल्प करने में। जी सर, थैंक यू। अब देखो, हम जो हमारा मेन्यू बार होता है, कैसे हम उसका डिजाइनिंग करते हैं, नॉर्मल से हम देखते हैं। अगर हम- सर एक हाँ क्वेश्चन था। हाँ, बोलो। सर सर हम प्रोजेक्ट जो बनाएंगे डॉट नेट पे बनाने वाले हैं ना, हाँ तो हम लोग सर फुल स्टैक पे नहीं कर सकते क्या? मैम, फुल स्टैक ही है ये। फुल स्टैक नहीं पता नहीं, है कि फुल स्टैक पता होता है कि पता है क्या है, मतलब मैं क्लियरिटी देने के लिए पूछ रहा हूँ, लोग कंफ्यूज रहते हैं। पता है फुल स्टैक क्या होता है? सर वही तो जानना है। तो वो आप क्वेश्चन करो ना। देखो, फुल स्टैक में क्या होता है, फुल स्टैक में फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों इंक्लूड होता है। तो आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों तो आप खुद से ही बनाओगे, तो वही फुल स्टैक होता है। आपको क्या लगता था कि फुल स्टैक क्या होता है? अभी तक क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? हेलो। अरे कुछ कुछ तो ओवरव्यू होगा, तभी आपने कहा ना कि हमारा हमें फुल स्टैक पे करना है, डॉट नेट पे नहीं करना है। नहीं सर, ऐसा नहीं मैं बोली, मैं बस पूछती और कुछ नहीं, नहीं। वही मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता था कि अभी तक की क्या है फ्रंट एंड। देखो, क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। आप पढ़ रहे हो वो चीज, आप कर रहे हो वो चीज। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए पूरा इंट्रोडक्शन दिया, तो भी बताया था कि क्या चीजें हैं। फुल नहीं स्टैक नहीं सर, फुल पता स्टैक में चला। फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है। हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों मैनेजमेंट करते हैं, जहां पे वही हमारा फुल स्टैक होता है। दो चीजें हमारी होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, ठीक है। जो फ्रंट एंड होता है, तो जो फ्रंट एंड पे सिर्फ काम करते हैं, ये यूआई पे काम करते हैं, जो यूजर इंटरफेस पे काम करते हैं, उनको फ्रंट एंड इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। जो बैक एंड पे काम करते हैं, डेटाबेस पे काम करते हैं, उन्हें बैक एंड इंजीनियर या डेटाबेस इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे कर रहे हैं, तो हमें फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं, ठीक है। तो हम फुल स्टैक पे ही करेंगे, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हम्म। बस थैंक यू, थोड़ा जल्द कंफ्यूजन था इसलिए पूछ बस रहा था। जल्दबाजी मत करना कि हाँ बहुत टाइम हो गया, सब कोर्स खत्म करिए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें और जल्दी से सारी चीजें कवर करने की, लेकिन अब बस वही है कि क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी नहीं कोई एफर्ट। दिक्कत नहीं सर, आप पढ़ाइए। हाँ, ऑनलाइन है तो थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि उतने पैसे में आप लोगों को तो अधिक नॉलेज मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को तो इशू नहीं होना चाहिए। इशू तो हम लोग को होना चाहिए कि हम लोग उतने पैसे में ज्यादा चीजें पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को होता है कि नहीं सर, टाइम हो रहा है, जल्दी खत्म करना है, ये है वो है। अब देखो, इसी में एक सिंपल मेन्यू बार है। एक बहुत सिंपल सा मेन्यू बार सोचा है, खुद से बनाते हैं। हम 3-4 मेन्यू लेके एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा मेन्यू बनाते हैं। अरे बढ़िया भाई। ठीक है, ये 3 चीजें हमने ऐड कर दी, एल आई और यूएल टैग लेके, ठीक है। अब हम इसको लाइव सर्वर पे रन करते हैं, तो हमारा कुछ ये ऐसा दिख रहा है विदाउट सी एस एस, ठीक है। अब हम
इस पे क्या है, फॉर्मेटिंग करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे वन बाय वन। पहले जो हमारा UL टैग है, हम थोड़ा सा इनकी बात कर लेते हैं। जो हमारा अभी ये डॉट आ रहा है, पहले हम इसको डॉट को रिमूव करेंगे। लिस्ट स्टाइल टाइप जो है हमारा, वो नन रहेगा, हमने हटा दिया। ठीक है, याद होगा हमने स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में जो इमेज दिखाई थी, जो हमने यूज किया था, इसमें क्या भाई, इसलिए नहीं मिलता। चलो, तो ये हमारा फोल्डर ही नहीं है, हमारा फोल्डर है ये। ठीक है, जैसे हमारी ये कुछ इमेज थी, इसलिए दो पेज देखे थे, एक विद CSS एक विदाउट CSS। ये विदाउट CSS था, ये विद CSS था। तो अभी जो हम बना रहे हैं, जो हमारा ये दिख रहा है, ये नॉर्मल विदाउट CSS है ऐसे। अब हम जैसे जैसे इसमें CSS अप्लाई करते जाएंगे, इसका ब्यूटिफिकेशन होता जाएगा, चीजें अच्छी दिखती जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं ना, हम मार्जिन जो है 0 कर देते हैं इसकी जो, और पैडिंग जो है 0 कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से जो हमें स्पेस मिल रहा था, हमने उसको गायब कर दिया। ठीक है, अब हम अगर इसको बाई डिफॉल्ट कोई, चलो हम ओवर की बात नहीं करते हैं, हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ब्लैक। ठीक, हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया। अब जो हमारी लिस्ट हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं, सॉरी लिस्ट का एलाइट लिस्ट लिख दीजिए। और अब हम क्या करना है, जो हमारा लिस्ट का जो है एंकर टैग जो है, लिस्ट लिस्ट का, इसका क्या करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कलर देते हैं हम वाइट टेक्स्ट का, और टेक्स्ट को जो है क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं। और जो हमारा है, हम थोड़ा सा गड़बड़ हो लेते हैं, अभी हम इनको देखेंगे। पैडिंग मार्जिन देते हैं थोड़ा सा, पैडिंग ही देता है, मार्जिन नहीं देते, पैडिंग में देते हैं हम 10 पिक्सल की। अगर नीड होगा तो हम देखेंगे। और हम लिखते हैं, जो हमारा अंडरलाइन आ रहा था उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, जो डिफॉल्ट अंडरलाइन आती थी हमारी। ठीक है, दिख रहा है हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या करना है, बैकग्राउंड को ब्लैक दे रखते हैं। बैकग्राउंड क्या क्यों नहीं आ रहा है, डेकोरेशन तो आ गया, बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा है मेरे भाई।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे होवर अप्लाई कर देते हैं। जो अलाइ टैग का हमारा ए टैग है, उस पे जो हम अगर होवर करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम, अभी हमारा ये ब्लैक है, रेड कर देते हैं। और जो कलर है वाइट कर देते हैं। ठीक है, और ठीक है, और हम अगर किसी को डिफ़ॉल्ट, अगर से हमारा बहुत सी वेबसाइट पे होती हैं कि कुछ टैग्स हमारे डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहते हैं, जैसे कि जो हमारे प्रैक्टिस पेजेस थे उनमें कुछ वेबसाइट्स में होगा। जैसे ये हमारी एक वेबसाइट है, इसका एक डिफ़ॉल्ट पेज है ये, इसका ये वाला पेज है डिफ़ॉल्ट, ये एक्टिव है। तो वो एक्टिव कैसे है, वो एक्टिव कुछ आ गया, हम इस पे क्लास अप्लाई कर लेते हैं एक्टिव, और इसको हम सेव से दे देते हैं एक्टिव को। एक्टिव को हमें क्या चीज़ देनी है, सेम चीज़ देनी है। ठीक है, तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा, और जब हम ओवर कर रहे हैं इस पे, उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। तो इसका अगर CSS रिमूव करना है तो क्या करें, क्या कर सकते हैं, इसका CSS रिमूव हो जाए। चलो, ये तो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। डिफ़ॉल्ट अगर एक्टिव है हमारा, तो एक की और पे दूसरे की भी CSS हमें रिमूव करनी है।
चलो इसको हम देखते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं, अगर कुछ लगता है तो, क्योंकि ये साथ में तो वर्क नहीं करेगा। क्या कर सकते हैं? चलो उसको हम देख लेंगे। अभी ये इतना समझ में आया कि कोई इश्यू तो नहीं। हमने इसमें किया क्या है, समझ लेते, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। हमने एक यूएल टैग लिया, उसका एक एलआई टैग लिया। एलआई टैग है, हमने जितने भी हमें मेन्यू बार चाहिए थे हमने वो टैग्स ले लिए, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं, डिफॉल्ट तो हमने जो यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज किया मार्जिन पैडिंग 0 करने के लिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा ये साइड में मार्जिन पैडिंग दिखेगा, तो सब वो गंदा लगता है, ठीक है। तो हमने मार्जिन पैडिंग यूनिवर्सल सेलेक्टर से हटा दिया। दूसरा हमने क्या किया, जो यूएल टैग का स्टाइल था, जो डॉट दिखाया था, वो डॉट रिमूव कर दिया, ठीक है। और जो हमारा ये बॉक्स है, इसकी हमने हाइट डिफाइन कर दी, कितनी, 40 पिक्सल। जो हमारा ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, इसकी 40 पिक्सल हाइट दे दी हमने, ठीक है। बैकग्राउंड हमने क्या दिया, ब्लैक दे दिया, ठीक है। और फ्लोट लेफ्ट कर दिया कि नेक्स्ट जो हमारा एल आई आएगा उसके बगल बगल में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे एल आई टैग हैं, सॉरी, जितना भी हमारा ए टैग है एल आई टैग के अंदर, उसके अंदर हमने क्या किया है, सभी को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। सब एक लाइन में ब्लॉक रहेंगे। मीन्स जैसे ही उनकी लेंथ खत्म होगी वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे, उसके आगे नेक्स्ट दूसरा कंटेंट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं, टेक्स्ट जो था वो सेंटर में अलाइन कर दिया है। जो हमारी ये विड्थ इतनी है, इसके सेंटर में टेक्स्ट हमारा, जितनी भी बॉक्स की विड्थ देखोगे उसके सेंटर में टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है, पैडिंग दे दी हमने, और डेकोरेशन दे दिया है टेक्स्ट नन, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं देंगे तो हमारा डिफॉल्ट जो है एंकर टैग लाइन देता है, ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। और जब हमारा होवर करेंगे हम एलाई टैग पे, अभी के लिए अगर इसको हटाना चाहूँ कमेंट कर देते हैं। जैसे हम एलाई टैग पे जब होवर करेंगे, एलाई टैग के ए टैग पे, तो उस पे सीसेस अप्लाई हो जाएगी, उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ। और अगर हम एक्टिव दिखाना चाहें तो एक्टिव हो सकता है। हम इसको मीडिया क्वेरी के थ्रू इसको रिमूव कर सकते हैं, हम वो बताएंगे मीडिया क्वेरी क्या है, ठीक है। ये इतनी चीज ये हो गई, ये हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बेस पे देखो, अभी हम ये फॉर्म डिजाइनिंग नहीं बता रहे हैं इसको, या तो आप अगर सीखना चाहो तो मैं एक बार बता दूंगा, प्रैक्टिस करना चाहो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए एग्जांपल दे दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करना। ये सारे बहुत सिंपल से हैं कुछ। बाकी जब बूटस्ट्रैप सीखोगे तो बहुत इजी लगने लगेगा। ये अब जैसे वो सीख लिया है, तो कुछ सिंपल सा एक वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं ये चीजें। अभी हमने ये इमेज लगाना बताया नहीं है, तो वो भी बता देंगे वो कैसे करना है, वो कैसे कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारा ये हो गया सारा। सर हम सर्किल भी डाल सकते हैं ना बॉक्स की बोलते हैं होवर में। यहाँ पे जैसे आप बॉर्डर डाल रहे ये हैं, जैसे ये जब होवर करेंगे। ये इसको कर्व कह रहे हो ना? हाँ, जैसे कुछ कुछ होता है ना, जैसे मतलब होम से सर्किल के रूप में जाता है, बढ़ता है आगे। जैसे होवर करेंगे तो सर्किल के रूप में दिखाई देता है। ऐसे बात कर रहे हो? हाँ सर, एक हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। वो कर सकते हो। तो बॉर्डर रेडियस तो बताया हुआ है ना, अभी इसको 50 पिक्सल कर दोगे तो ये और अच्छा। सर्कल में आ जाएगा। और सर
सर ये क्या जैसे जैसे होवर में जो जैसे होम है, होम हाँ का जैसे वो जो आइकन दिखता है, तो हाँ सब आइकन डाल सकते हैं क्या उसमें? हाँ, क्यों नहीं? जैसे होम जैसे अभी हमने आइकन बताया नहीं ना, कैसे यूज करना है। हाँ, तो वो डाल सकते हैं ना जब कि नहीं आइकन डाल यूज सकते? जब आइकन यूज करोगे तो उसमें उसकी जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल लगेंगी, उसकी प्री डिफाइंड आती है। उस दिन मैंने कुछ वेबसाइट्स अच्छा, के एग्जांपल दिखाए थे कल या परसों, उसमें दिखाया था कि हम वो सब चीजें जी। सारी पूरी भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मैं मैक्सिमम चीजें एक एक चीजें बता दूंगा, बाकी प्रैक्टिस आप करोगे। बोला था आपसे, जी। कहाँ गया? जी सर। सीरीज पे ये दिखाया था अभी। अब यही अगर मैं इस पे समझाना चाहूँ तो इसी पे समझाया जाता है। इमेज का इसमें नहीं समझ में आएगा। जैसे मीडिया क्वेरी भी इसमें यूज कर चुके हैं। चलो, कल हम मीडिया क्वेरी पढ़ लेंगे। देखो मैं इसलिए दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूँ कि आप लोग उधर प्रैक्टिस करते रहो इस चीज का भी, और हम क्लास में तब मीडिया क्वेरी अब ये थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करोगे आप, और क्या कहते हैं, जो इमेजेस दी हुई थी उनकी प्रैक्टिस करोगे, बॉक्स मॉडल आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और अच्छा, आज हम फॉर्म का भी थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करवा रहे थे कि आप फॉर्म्स भी डिजाइन करना थोड़ा सीखते रहो अपने आप। इशू आए तो बताते रहो। फिर हम थोड़ा सा जल्दी से मीडिया क्वेरी खत्म कर देंगे। मीडिया क्वेरी के बाद हम मार्की टैग थोड़ा सा जो दो तीन बचेगा वो खत्म करके फिर ये सीएसएस खत्म करेंगे, फिर हम जीएस पे शिफ्ट होंगे धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी भी स्ट्रेच करना है यार। सर आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मैं लखनऊ से। लखनऊ में? हम्म, क्या हुआ? आपकी यानी मतलब भाषा से लग रहा है ना शायद आप लखनऊ से करते हैं, क्योंकि आपकी बिल्कुल मतलब करेक्टली आप लैंग्वेज बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध। लग रहा है मेरी लैंग्वेज मतलब एक्सेंट से कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। नहीं, जैसे जैसे हम जैसे मोबाइल में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे आप जैसे बोल रहे हैं वैसे आपकी आवाज़ बिल्कुल जैसी थी वैसी ही आ रही है। अच्छा, तो हाँ, हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म डिजाइनिंग का थोड़ा सा अगर हमें ये डिजाइन करना है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, या थोड़ा सा अगर हम जाना चाहें तो हमने एक बॉक्स ले लिया। तो हम इसको रिलेटिव ले लेते हैं। टॉप से हम लेते हैं 100 पिक्सल से लेते हैं। पिक्सल, ठीक है।
बस 15 मिनट। ठीक है, ये हमारा बॉक्स अलाइन हो गया। क्या करना है, परफेक्ट सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इसको चाहो तो ये कर सकते हो खुद से। इसमें तुम्हें करना क्या होगा, मैं बता देता हूँ कि मैं करूंगा तो टाइम लगेगा। जो पीछे पूरा बैकग्राउंड है इसको डार्क ब्लू दे दोगे। ठीक है, डार्क ब्लू दे दिया। उसके बाद क्या करना, एक इसमें इसके अंदर बॉक्स के अंदर एक क्या कहते हैं एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का एक और बॉक्स लेना, उसको बॉर्डर रेडियस दे देना। तो बॉर्डर रेडियस दोगे तो ये बॉर्डर रेडियस का कलर डाल जाएगा, ये बॉर्डर जैसे बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर दे दिया, वाइट। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर एक और लेते हैं, div from absolute टॉप से कितना नीचे ले लेते हैं, टॉप से ले लेते हैं इसको 80 पिक्सल। ठीक है, इसका हाइट कितना था 400। इसका जो हाइट है वो दे देते हैं 320 पिक्सल। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम दे देते हैं वाइट। और जो हमारा बॉर्डर रेडियस है इसको हम दे देते हैं, कितना दे देते हैं 50 पिक्सल। 50 पिक्सल 0 0 दे दिया है। ये हमारा कुछ आ गया, थोड़ा सा मैच मैच कर रहा है। बाकी आप विड्थ ये कवर कर लोगे, प्रोफाइल कर लोगे आप। ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर लेना, साइड से आएगा। अब इसके अंदर हम ले लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी। लॉगिन कलर क्या था इसका, कलर नहीं दिया, कलर हमने दे दिया ग्रे। ग्रे हमारा आ गया कलर। ठीक है, थोड़ा मैच कर रहा है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा
इनपुट टैग, ठीक है, हम इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं। प्लेस होल्डर जो हमारा हो गया, इसका क्या नाम है हमारा, सेंटर ये, ठीक है, ये ऐसे कुछ आ गया। और जो हमारा इनपुट टैग है थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। इनपुट टैग में हमने पैडिंग दे दी 20 पिक्सल की, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, और बॉर्डर रेडियस दे दिया 10 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन दे दी 20 पिक्सल, हमारा कुछ ऐसे ही है। अब इसका साइज वाइज थोड़ा सा परफेक्ट कर लेना। मैं बहुत जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। कैसे ही रहेगा, इसका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा फॉरगेट पासवर्ड और साइन इन बटन बचेगा। समझ में आया है कि नहीं? जी सर, आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, देखने में लग रहा होगा कि यहाँ ये कर्व डिजाइन है, ये क्या है, अरे ये तो ये कैसे होगा। सिंपल से बॉर्डर रेडियस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी। इसका बॉर्डर की जो साइज फिक्स करोगे प्रॉपर, तब इसके जो साइड से बॉर्डर आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, और इसको साइड से तुम्हें बॉर्डर रेडियस देना होगा। बॉर्डर रेडियस दोगे तो जो कोर निकल रहे हैं ये कोर भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और जो ओवरफ्लो है, अगर ओवरफ्लो कुछ होगा तो इस बॉक्स में ओवरफ्लो लगा देना, ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट ऐसे बन जाएगा। जब हम ये बना लेंगे तो आई थिंक ये भी कर लोगे। इमेज क्लियर नहीं है लेकिन ट्राई करना, इसको ऑलमोस्ट दिख रहा है। यहाँ पे फुल नेम है तुम्हारा, यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, लास्ट पासवर्ड होगा, तो इमेज क्लियर नहीं है। तुक्का करके खाली तुम्हें डिजाइन बनाना है, ठीक है। इस बहुत सिंपल डिजाइन है, गूगल की है, इसको बनाना। सर जल्दी से बैकएंड से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्रंट एंड तो बनाते रहे, बैकएंड नहीं बना पाते। हाँ, फ्रंट एंड बनाते रहोगे, हमें पता है कि फ्रंट एंड जितना पढ़ा रहे हैं उतना कोई उसका मीनिंग नहीं है, लेकिन ये है कि फ्रंट एंड नहीं पढ़ाओगे तो लोगों को फ्रंट एंड ही दिखाना होता है। तो बात ये भी तो थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए तो थोड़ा सा जो जानना है वो अब ये खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ ज्यादा प्रैक्टिस मैं खुद से नहीं करवाऊंगा, बस ये खुद से करो इतनी चीजें। अभी अभी मैं सारी चीजें चेक दूंगा तुम लोगों को उठा के, कॉपी पेस्ट। अभी सारी चीजें खुद से बनाना, लेआउट बनाना सिखा दिया है कि ये कैसे तुम्हें ऊपर से चीजें बनाना है। अब ये अलाइनमेंट सीखो, इमेज का अलाइनमेंट कैसे, तुम्हें सारा अलाइनमेंट बता दिया कैसे अलाइनमेंट करना है। इतना मुझे 15 मिनट भी नहीं लगा इतना इसको बनाने में, तुम लोग करोगे आधा घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। प्रैक्टिस करो, छपक के सब हो जाएगा। तुम लोगों पे है कितनी स्पीड तुम लोग पकड़ पाते हो। अभी सारी चीजें प्रैक्टिस करना, जितना हो सके सारा प्रैक्टिस करना। इमेजेस लगाओ, ठीक है, सारी चीजें प्रैक्टिस करो।
आपका शैडो है बॉर्डर में, बॉर्डर के शैडो में शायद बताया कि नहीं बताना है, आप देख लीजिए, बता देंगे। हमने वर्ड का शैडो पढ़ा था, सेम वैसे ही बॉर्डर का शैडो होता है। ठीक है, सर स्लाइड कंटेंट भी बता दीजिए, जैसे आप फोटो लगाते हैं ना, जैसे हमने होम सेलेक्ट किया तो एक नई स्लाइड आई, मेन्यू स्लाइडर, सेलेक्ट किया एक दूसरी स्लाइड। जो स्लाइडर जो हाँ बता रहे वैसा। हो, देखो स्लाइडर जो है वो जी जी। अगर खुद से डिजाइन करोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो उसके लिए होती है बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइन क्लासेस होती हैं। हम आप बूटस्ट्रैप जी की क्लासेस कॉल उठाओगे और उनको पेस्ट करोगे, वो तुम्हें स्लाइडर एज इट इज वर्क करने लगेगा। से जो हमने जी सर। बनवाया था इसमें होगा, कहीं ना कहीं स्लाइडर यूज करवाया था, ये स्लाइडर लगा हुआ है। ये ऑटो स्लाइडर भी होता है, इस पे इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज इस पे ऐसे स्लाइड होगा। ये स्लाइडर जो है इस पे कुछ नहीं है, छोटा सा कोड होगा, उसे इमेजेस हमें सिर्फ पास करनी है। ओपन विद विजुअल स्टूडियो को लेते हैं। ये स्लाइडर का इतना क्राउजल, क्राउजल बोलते हैं, ये इतना सा क्राउजल का कोड है, उसी में इंस्टॉल होता रहता है। 3 इमेजेस दी हैं, ये इतना क्राउजल का कोड है। लेकिन अगर तुम इसकी सीएसएस फाइल देखोगे कि इस क्राउजल के लिए कितना कुछ लिखा गया है, वो दिमाग फट जाएगा। बहुत हैवी नहीं है, टफ नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन टाइम तो लगेगा। तो वो चीज है। ठीक है, जी कोई दिक्कत? नो सर। भाई प्रैक्टिस करो और क्या है। सर ये जो लोडिंग लोगो दिख रहा है, इसे भी आपने डिजाइन किया होगा ना? हाँ, ये वेबसाइट तो हम ही लोगों ने डिजाइन करवाई थी, खुद से की थी, मतलब करवाई नहीं करी सर खुद से ही। वेबसाइट नहीं, वो जो लोडिंग का लोडिंग का जो लोगो होता है, हाँ, तो उसे तो आप ही ने डिजाइन नहीं, किया है ना, ये कह लोडर रहे हमने थे। लोडर हमने खुद नहीं डिजाइन किया था, लोडर हमने ऑनलाइन ही लिया था। अब लोडर तो हम खुद से अगर लोडर बनाएंगे तो देखो ये सब चीजें होती है कि काफी टिपिकल काम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सीएसएस है, सीएसएस को राउंड राउंड करना और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अब उसको मैं अगर करूंगा तो हमको बनाने में टाइम लगेगा, सोचेंगे, फिर एक सर्कल है उसको प्रॉपर राउंड करने में टाइम लगेगा। तो वो चीजें जो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, अभी नहीं, आप जब वेबसाइट्स पे जब काम करोगे, आप लाइव कंपनी में जाके लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो मैक्सिमम चीजें ये होती है, टेम्पलेट सारी कॉपी पेस्ट। और इसकी जो मैक्सिमम चीजें हैं, टेम्पलेट्स कॉपी के कंटेंट हमारा है, हमने स्लाइड ये सब सारी अकॉर्डियन हमने ये ऐड किए हुए हैं, सारी चीजें स्लाइडर ऐड किए हुआ है, वो हमारा कंटेंट हमारा है, बाकी चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइडेड रहेंगे सारी चीजें। तो ऐसा होता है। ठीक है, जी सर। ये तो हमारी बहुत सिंपल वेबसाइट्स थी, 2 दिन के हम लोगों ने ट्राई पूरा तैयार किया हुआ था। बाकी हम्म। बहुत सी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खुद से बना सकते हो उसको। अभी के लिए तो आप इतना ये पेज तो बना सकते हो खुद से, कि एक तुमने एक डिव ले लेना, डिव को उसको स्टैटिक करना, ये अभी यहाँ पे स्टैटिक है, सॉरी आप फिक्स्ड बोल सकते हो या स्टैटिक बोल सकते हो, उसको दोनों है। इतने डिफरेंस पे अगर उसको करोगे, इतनी हाइट पे उसको, तो फिक्स हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। अभी ये फिक्स है, ये यहाँ पे ये मेन्यू बार आपको ऐड करना पता ही है, होवर पे उसको कैसे ऐड करना है वो पता ही है। सीएसएस जी। इतना आप ये कर सकते हो, साइड में लोगो लगाना बता दूंगा, लोगो ये सब आप खुद से कर सकते हो सारी चीजें। जी सर। बस जितना सोच पाओ, जितना करने की तुम्हारी अंदर इच्छा हो। हम्म। ठीक है, चलो क्लास खत्म करते हैं, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है। जी सर, हमने लंबी करवा दी। मुझे कोई